तो आइए, स्वागत है आपका अपने चैनल में टेक नीच में। तो दोस्तों, अभी गवर्नमेंट ने हाल ही में जो एजुकेशन पॉलिसी है इंडिया की, उसको चेंज किया गया है। इसी 29 को, इसी बुधवार को चेंज किया है द इंडिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसमें अभी सीन क्या है? तो सीन ये है कि अभी कोई बच्चा, जैसे मान लो कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है जो रट रट के आगे निकल जाता है, और जिसको सही में कुछ आता है और नॉलेज है, सब कुछ पता भी है, और कुछ रीज़न चलते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलते या कुछ और रीज़न के चलते हुए उसको प्रॉब्लम हो रही है आगे बढ़ने में, और ये सभी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने पॉलिसी क्रिएट की है। मीन्स पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बदल दिया है। तो अभी ऐसा है कि 10+2 यानी कि 10th के बाद 11th और 12th, तो इसको बदल के गवर्नमेंट ने 5+3+3+4 कर दिया है। यानी कि पहले 5 साल, उसके बाद 3, उसके बाद 3 और उसके बाद 4 साल। तो अभी 5 साल से लेकर 14 साल तक राइट टू एजुकेशन था, तो गवर्नमेंट ने इसको चेंज करके 3 साल से लेकर 18 साल तक कर दिया। यानी कि अभी बच्चा 3 साल का होगा तभी से उसको पढ़ने भेज दिया जाएगा और वो राइट टू एजुकेशन में आएगा। यानी कि 3 साल से लेकर 18 साल तक। 10+2 था, उसको चेंज करके 5+3+3+4। इसमें बच्चा 3 साल तक खेलेगा कूदेगा और पेरेंट्स को एक गाइडलाइन दी जाएगी, उसके हिसाब से बच्चे का ख्याल रखने का। और जब बच्चा 3 साल का होगा तब वो स्कूल में आ जाएगा, मीन्स नर्सरी में, फिर केजी में, प्लेग्राउंड, ऐसे करके करते 5 साल तक पढ़ेगा। और इसी 5 सालों में उसको एक लैंग्वेज यानी कि एक प्रॉपर लैंग्वेज सिखाई जाएगी, जिससे वो पढ़ सकता है या लिख सकता है, वो सब उसको एक प्रॉपर लैंग्वेज में सिखाया जाएगा। नंबर को कैच करना, पढ़ना और लिखना, ये सब उसको इस 5 साल में सिखाया जाएगा। अब ये 5 साल के बाद आता है 3 साल। अब बच्चा 3rd में आता है, यानी कि 3rd, 4th और 5th। गवर्नमेंट ने इन 3 साल को प्री-पोएट्री स्टेजेस में काउंट किया गया है। इन 3 साल में बच्चे को खेलने के साथ एजुकेशन भी सिखाया जाएगा इन 3 साल में बच्चों को। इसके बाद बच्चा आएगा 6th क्लास में। इधर आके बच्चे का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। अभी का क्या है, अभी तो बच्चा जैसे 6th क्लास में आया तो उसको सब्जेक्ट दिए गए हैं, 5 से 6 सब्जेक्ट आते हैं, उसको रट रट के और एग्ज़ाम दो और आगे जाओ। लेकिन इस न्यू पॉलिसी में जब बच्चा 6th क्लास में आएगा तो उसकी कोडिंग जो होती है वो कंपलसरी की जाएगी, कंपलसरी कर दी है। यानी कि उसका लॉजिक, माइंडसेट और थिंकिंग डेवलप होगा। और उसमें ख़ास बात यह है कि कई सारे बच्चे के माँ बाप बोलते हैं कि तू 6th क्लास में आ गया, मीन्स फिजिक्स पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, और तेरे को बल्ब या ट्यूबलाइट चेंज करना नहीं आता, मीन्स वो करना नहीं आता, ये करना नहीं आता। तो इसमें बच्चे को न्यू प्रोजेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और उसके बारे में कई सारी जानकारी भी दी जाएंगी। तो इसमें बच्चे को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करना या उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और इसी के साथ बच्चे को बेसिक सब्जेक्ट जैसे कि जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री, मैथ्स, ये सब को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। जैसे कि हिंदी क्या है, उसमें क्या आता है, जियोग्राफी क्या है, उसमें क्या है, मैथ्स क्या है, साइंस क्या है, ये सब उसको सिखाया जाएगा इन 3 सालों में। अब नेक्स्ट 4 साल, यानी कि अब बच्चा आता है 9th, 10th, 11th और 12th। अभी का फंडा क्या है, जो 10th के बाद 2 है, यानी कि 10th के बाद 10+12, 11th एंड 12th, जो आपको हिला कर रख देता है। यानी कि आपको साइंस चूज़ करे, कॉमर्स चूज़ करे, क्या करे। तो अभी गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी में ये पूरी झंझट ही ख़त्म कर दी है। यानी कि अब आपको 9th, 10th, 11th, 12th चारों एक साथ है। वो जो 11th और 12th थे उसको 4 साल में डिवाइड कर दिया है गवर्नमेंट ने। यानी कि अब बच्चों को प्रेशर भी थोड़ा कम पड़ेगा। और इसमें ख़ास बात यह है कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो वो पढ़े, उसके साथ आपको साइंस पढ़नी है तो वो भी पढ़ सकते हैं, उसके साथ साथ आपको डिबेटिंग करना है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं इसके साथ। और मेन बात ये है कि पहले आप अगर साइंस लेते हैं तो कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। यानी कि आपको अगर साइंस लिया और कॉमर्स का एक सब्जेक्ट पसंद है तो आप उसको नहीं पढ़ सकते। अगर आपने कॉमर्स लिया तो साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। लेकिन इस न्यू पॉलिसी में आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कि आपको आर्ट्स पढ़ना है, उसके साथ साइंस पढ़ना है, आपको करिकुलम से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, यानी कि म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, ये सब भी अब एक सब्जेक्ट की तरह ही गिने जाएंगे। और आपको एक लिस्ट भी शायद दी जाएगी जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलम के सारे सब्जेक्ट्स या उसके लिस्ट होगी, उसको आपको उसमें से जो चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आते हैं जियो और मेन पे। तो इसमें जियो और मेन पे अब क्या है, गवर्नमेंट ने इसका सिलेबस भी कम कर दिया है और टाइम को बढ़ा दिया है। यानी कि अब जियो और मेन के एग्ज़ाम एक बार नहीं 2 बार ली जाएंगी। अगर आप फर्स्ट चांस में नहीं निकले तो आपको दूसरा चांस भी दिया जाएगा। यानी कि अब जो रट्टा मारने वाली जो
प्रथा चलती आ रही थी वो सब ख़त्म। इसके साथ साथ इसलिए गवर्नमेंट ने एक पूरे साल में कुछ छोटे छोटे टेस्ट लेंगे स्टूडेंट के, जो कि प्रैक्टिकल टेस्ट हो गए और ये सब एप्लीकेशन बेस्ड हो गए। तो अब बढ़ते हैं कॉलेज की तरफ, कॉलेज दुनिया में। तो अब कॉलेज में ऐसा होता था कि मान लो एक स्टूडेंट को पढ़ना है, उसको नॉलेज है, उसको पढ़ना भी है, लेकिन उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलते हैं, उसको ड्रॉप आउट करना पड़ता है या फिर उसको जॉब करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने इस सब को ध्यान में रखते कुछ डिसाइड किया गया है। स्टूडेंट को अगर ड्रॉप आउट करना है, मान लो स्टूडेंट ने अगर 1 साल के बाद ड्रॉप आउट किया तो फिर से वो नेक्स्ट सेकेंड ईयर में ज्वाइन कर सकता है कॉलेज अपनी और स्टडी आगे बढ़ा सकता है। और इसमें आपके पास एक ऑप्शन भी है कि आप अपने मेन स्ट्रीम के साथ एक्स्ट्रा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं बीएससी में, तो आप उसमें एक्स्ट्रा आप फैशन डिज़ाइनिंग भी रख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। और अगर आपको फर्स्ट ईयर में कॉलेज मान लो छोड़ना पड़ा या फिर ड्रॉप आउट होना पड़ा कुछ रीज़न या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते, तो आप 1 साल के बाद उसको सेकेंड ईयर में फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि तो क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी है। इसमें क्या होगा कि अगर आपको ड्रॉप आउट लेना है तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपके इतने क्रेडिट है और वो सारे क्रेडिट स्टोर किए जाएंगे। अब क्रेडिट क्या है, तो कि जब भी आप डिग्री करते हैं तो आपको क्रेडिट कलेक्ट करने हैं, क्रेडिट पॉइंट है उसको आप कलेक्ट करना होता है, तभी आपकी डिग्री कंप्लीट मानी जाती है और तभी आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता है। मान लो अब कोई बच्चा या स्टूडेंट 2 साल के बाद ड्रॉप आउट करता है तो उसको डिप्लोमा का डिग्री मिलती है, यानी कि उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है। और कोई स्टूडेंट 3 साल के बाद ड्रॉप आउट करता है तो उसको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता है, 3 ईयर डिग्री। और जो 4 साल कंप्लीट करता है उसको 4 ईयर की डिग्री मिलती है। तो ये जो 1 साल ऐड किया है 4th, ये रिसर्च का है। अगर आपको और भी आगे रिसर्च करनी है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ेगा, वो होता है 1 या 2 साल का। अगर और भी आपको आगे रिसर्च करना है, PhD करनी है, तो होगा 4 साल का डायरेक्ट। इसमें MPhil को इससे इधर से हटाया गया है, यानी कि अब डायरेक्ट आप PhD 4 साल की कर सकते हैं। और जो इंडिया में स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है जो कि UGC है और AICTE है, वो दोनों एक कर दिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।